जम्मू कश्मीर पुलिस के नॉन गजटेड जो पुलिसमैन हैं, जो रिटायर्ड हैं, अपनी परेशानी को लेकर कई जगह पर अपनी आवाज़ उठा चुके हैं। पे एनॉमली सबसे बड़ा जो इनका मुद्दा है, उसको लेकर जगह जगह चाहे वो कोर्ट चाहे डिपार्टमेंट है वहाँ पर अपनी बातें कही हैं, लेकिन अभी भी इनको दर दर भटकना पड़ रहा है। धूप में विरोध प्रदर्शन करने पड़ रहे हैं और अभी भी किसी तरह की कोई राहत नहीं, डिपार्टमेंट इनकी सुध नहीं ले रहा है। पे एनॉमली इशू काफ़ी समय से चल रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट ने भी इस पर एक लीपापोती की और अपने आप से जो जिम्मेदारी को दूर किया, लेकिन सच्चाई कुछ और है। क्या सच्चाई है, इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर आज इसी नॉन गजटेड एम्प्लॉइज हैं, रिटायर्ड हैं। खुद इनसे पूछेंगे, सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम तालब हुसैन है, मैं SI रिटायर हूँ। मैं ये आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पे नामनी का मसला है, एक कांस्टेबल की 100 रुपया एग्रीमेंट है, जब वो प्रमोट होता है उसको 125 पर लेना चाहिए, इन्होंने 75 रुपये पर लाया। 4th पे कमीशन हुआ, हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया गया। 5th हुआ, उसमें भी नहीं दिया। 6th हुआ, उसमें भी कोई ग्रेड नहीं। 7th हुआ तो उसमें भी कोई ग्रेड नहीं। कोरा लिफाफा बनाकर भेज दिया हमें घर। इस वक्त हमारा वक्त है अपने अंदर बैठना, अपने बच्चों पर हाथ रखना, बच्चों से सेवा करवानी। आज वो हालत है, आज हम आप देख रहे हैं सड़कों पर हम धूप में हम चिल्ला रहे हैं, हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। मेरी LG से ये रिक्वेस्ट है, जो हमारा हक बनता है वो हमें दिया जाए। आज दिन तक हमने जो भी प्रोटेस्ट किए कानून के अदारे में रहकर किए, क्योंकि हम खुद एक कानून के अदारे में रह चुके हैं। हमने धूप नहीं देखी, मिलिटेंटों के साथ मुकाबला भी किया और लाठियों के साथ किया। कहाँ उधमपुर, कहाँ कठुआ, जंगल में 2-2 दिन हमें खाना नहीं मिलता था, मगर हम भी हिम्मत नहीं आते थे। हमने अपने देश के लिए किया, किसी पर हमने एहसान नहीं किया। 1996 जैसे आपकी डिमांड है कि पे एनॉमली का इशू तब से चल रहा है कि आप तब से चाहते हैं कि जो पे एनॉमली का इशू सेटल किया जाए, लेकिन सरकार ने तो कहा है कि हमने तो इम्प्लीमेंट कर दिया है। जो आपके डिपार्टमेंट की तरफ से एक कंप्लाइंस गई है कोर्ट में, वो क्या मामला है पूरा? देखो, कोर्ट में हमारे 5 केस हैं, 4 हमारे हक में हुए हैं। अब 25 तारीख थी पिछले महीने की, हम वहाँ भी गए, मगर डबल बेंच नहीं बैठा, सिंगल बेंच बैठा। चलो वो अलग मसला है। जिस दिन डबल बेंच बैठेगा वो भी कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा। फिर कोर्ट की बात क्यों नहीं मानती है गवर्नमेंट? लेकिन वो आया तो था ऑर्डर, लेकिन कोर्ट का जिसमें कंप्लायंस रिपोर्ट भेजी, वो कंप्लायंस रिपोर्ट क्या थी? उसमें पूरा हमें हक दिया नहीं। क्या कहते हैं जी, हमें ऑन स्पॉट जो लेना ले लो। जो पिछला बकाया है हमारा वो तो दे दो। 300 रुपये मेडिकल है, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आप, डॉक्टर ने लिखा है इस पर, चश्मा मुझे कम दिखता है, चश्मा लगा, कम से कम भी 1000 रुपये का चश्मा आएगा। 300 में कोई धक्का नहीं मारेगा आजकल। 3 किलो तो 800 ग्राम देते हैं राशन, क्या खाएंगे? 200 रुपये किलो तो टमाटर है, 40 रुपये किलो प्याज है, 40 रुपये किलो घिया, क्या खाएंगे? दाल भी 120 से नीचे कोई नहीं है। जो हमारा हक बनता है हमें दे दिया जाए, हम कुछ नहीं मांगते और हम कुछ नहीं मांगते। 2014 का जो ऑर्डर जिसमें एक जिक्र उसमें किया गया है कि तब से जो इम्प्लीमेंटेड है, वो क्या मसला? जो ऑन ड्यूटी थे, जो ऑन ड्यूटी उनको दिया गया, जो रिटायर हो गए उनको नहीं दिया गया। और कोर्ट में क्या हल्फनामा दे दिया इन्होंने, कंप्लायंस रिपोर्ट दे दी कि इन्होंने पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया, मगर नहीं किया। लेकिन देखा जाए तो जो नॉन गजटेड एम्प्लॉइज रिटायर्ड हैं उनको नहीं दिया। फायर ब्रिगेड वालों को दे दिया, होम डिपार्टमेंट में उन्होंने सेक्रेटरीट में बैठकर खाया। हम जब 96 से चिल्ला रहे हैं, फायर ब्रिगेड वालों ने 2 महीने हड़ताल की, उनको सब कुछ मिल गया। हमारी बारी आती है तो हमारे लिए हाथ, मतलब एक तरह से आपके साथ भेदभाव किया गया, डिस्क्रिमिनेशन, सतीली माँ का व्यवहार किया जा रहा है हमारा। हम भी यहीं के रहने वाले। आपने इतने समय ड्यूटी देने के बाद 40 साल 4 महीने 17 दिन मैंने नौकरी की है। कहाँ मड़वा दक्षिण वाड़वन, वो अमरनाथ जहाँ जाते हैं, वहाँ से किश्तवाड़ से जाना, वहाँ निकलना जाकर पैदल 2-2 दिन हमें खाना नहीं मिलता। हमने कभी किसी अफसर से, अपने सीनियर से कभी कंप्लेन नहीं की, सर हम इतने दिन से भूखे हैं। हमने यही कहा, नहीं सर आई एम ओके, हम तैयार हैं, अगला मिशन बताओ। जब हमारी बारी आई तो देखो, आपके सामने देखो, चिल्ला रहे हैं लोग, धूप में खड़े हैं।
कम से कम हमें जो हक बनता है हमें वो दे दिया जाए, हम कुछ नहीं मान। इस तरह के कितने आपके एम्प्लॉयज हैं जिनको इस बेनिफिट से महरूम रखा गया, यानी आपके हक से महरूम रखा गया? देखो, गवर्नमेंट के पास पूरा डाटा है, जितने रिटायर हुए हैं 97 में हुए, 98 में हुए, 13 में हुए, 17 में हुए, सब डाटा इनका है, इनके पास है। जब भी डीजी के पास जाते हैं, वो जो ऑन ड्यूटी है उनको भी बीच में रगड़ देते हैं, वो भी डाल देते हैं। मैं कहता हूँ जो ओनली फॉर जो रिटायर है उसकी स्टेटमेंटें बनाओ, उस हिसाब से जो पैसा बनता है वो दे दो हमें। तो साफ नजर आ रहा है इनकी बात से कि आधा अधूरे तरीके से जो है अपनी इस चीज़ को, इन पे नॉर्मली को इम्प्लीमेंट किया गया है, और जो नॉन गस्टेड रिटायर्ड पुलिस के एम्प्लॉयज़ हैं उनको इस हक से महरूम रखा गया है। पूरी तरह से स्टेटमेंट बनाई जानी चाहिए, जितने भी ऐसे नॉन तैयार की जाए, स्टेटमेंट तैयार की जाए, और उनको जो उनका हक जिसे इतने सालों से महरूम रखा गया है, उनसे अलग रखा गया है, वो मिलना चाहिए, ताकि पोस्ट जो समय है कि जिस समय ये अपना वक्त जो है परिवार के साथ गुजारें और अपनी सेहत का ध्यान रखें, और उस समय इनको कई मुश्किलों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दर दर के जो है भटकना पड़ रहा है, डिपार्टमेंट के सामने गुहार लगानी पड़ रही है, सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक जो है अपने इस हक के लिए ये लड़ रहे हैं और अभी तक इनको हक नहीं मिला है। इसी को लेकर इनकी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट है कि इनकी इस प्रॉब्लम का रिड्रेसल जो है जल्दी किया जाए।